नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल के बारे में। इससे पहले देखे थे कि वेजिटेबल का जनरल इंट्रोडक्शन, की वेजिटेबल कितना परसेंट एरिया कवर करता है, क्या है, किस फैमिली का फ्लावर कलर क्या होता है, सारी चीज़ अपन लोग ने देखा था। आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल के बारे में, यानी कि फलों के वर्गीकरण के बारे में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के पीएटी में, कोई भी से एग्जाम हो, अगर कृषि से कोई भी एग्जाम दिला रहे तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल का, तो सबसे पहले आता है हम लोग का बॉटनिकली क्लासिफिकेशन, यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण से क्या मतलब है, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग का कुछ न कुछ होगा वर्गीकरण। जैसे कि हम लोग का समुदाय अलग होगा, वर्ग अलग होगा, फैमिली अलग होगा, स्पीसीज अलग होगा, जाति अलग होगा। उसी प्रकार से जो हम लोग का सब्जी है वो भी कुछ न कुछ समुदाय, उप समुदाय, फैमिली, स्पीसीज, जाति, वर्ग इसमें बटा होगा। तो अगर अपन बात करते हैं कि बॉटनिकली क्लासिफिकेशन अंतर्गत कितने प्रकार से डिवाइड हुआ रहता है, तो सबसे पहला आता है कोई भी हो समुदाय, जिसको अपन बोलते हैं फाइलम। इसके बाद आता है सब फाइलम, उप समुदाय। उप समुदाय के बाद आता है भाई आप लोग का वर्ग, जिसको अपन बोलते हैं क्लास। वर्ग के बाद आता है आप लोग का फैमिली, यानी कि कुल। अगर फैमिली के बाद बात करें तो आता है जीनस, जिसको अपन बोलते हैं वंश। और वंश के बाद आता है भाई आप लोग का स्पीसीज, जाति। इतने चीज़ों में हम लोग का जो सब्जी है वो बटा होता है समुदाय, उप समुदाय, वर्ग, कुल, वंश, जाति। समुदाय को बोलते हैं फाइलम, उप समुदाय को बोलते हैं सब फाइलम, वर्ग को बोलते हैं क्लास, कुल को बोलते हैं फैमिली, वंश को बोलते हैं जीनस, और जाति को बोलते हैं स्पीसीज। क्लियर है। अगर हम समस्त पौधे जगत के प्लांट किंगडम की बात करें तो केवल 4 समुदायों में बटा होता है। जितने भी प्लांट किंगडम है, जितने भी पौधे जगत है, वो टोटल कितने समुदाय में बटा होता है? टोटल फाइलम 4 समुदाय में बटा होता है। कौन कौन सा? थेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। अगर हम थेलोफाइटा की बात करें तो थेलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी थल में सब्जी उगाए रहते हैं, थल में मतलब जल और थल, मतलब कि ज़मीन पे पानी को छोड़कर जो थल में अपन क्या लगा रहते हैं, सब्जी उगा रहते हैं, उसको अपन थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यानी कि थल मंडल में उगाए जाने वाले सब्जी, थल मंडल में सब्जी उगाना किसके अंतर्गत आता है? तो थेलोफाइटा, नाम से स्पष्ट, थेलो यानी कि थल मंडल। टेरिडोफाइटा आता है हम लोग का जो सब्जी को छोड़कर जितने भी हम लोग और अन्य फसल और अन्य चीज़ उगाते हैं, किसमें आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। सब्जी को छोड़कर जितना भी हम चीज़ उगाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है भाई? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। फिर आता है हम लोग का ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यानी कि जब हम समुद्र में कोई फसल या कुछ अपन उगाते हैं उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तो समुद्री फल और सब्जी इसको लिख लो, या समुद्री फसल भी लिख सकते हो। अब आता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत ही हम लोग का क्या आता है? सब्जी उत्पादन आता है, यानी कि सब्जी उगाया जाता है, तो सब्जी उत्पादन इसको अपन लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना चीज़ याद रखना। बॉटनिकली क्लासिफिकेशन के अंतर्गत समुदाय, उप समुदाय, वर्ग, कुल, वंशज, जाति में सब हर कोई बटा रहता है। चाहे सब्जी की बात करें, इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, किसी का भी हो, इतना चीज़ में बटा होता है। जितने भी पौधे जगत की बात है, जितने भी प्लांट किंगडम है, वो 4 समुदाय में बटा होता है। थेलिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। थेलिडोफाइटा में थल मंडल में जितने भी अपन लोग सब्जी उगाए रहते हैं वो आता है। टेरिडोफाइटा में सब्जी को छोड़कर जितने भी अन्य और फसल है वो किसमें आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा यानी कि समुद्री फसलें जो ब्रायोफाइटा में आता है। स्पर्मेटोफाइटा में सब्जी उत्पादन करते हैं। तो पूछ देगा सब्जी का समुदाय कौन सा है? तो स्पर्मेटोफाइटा है। थल मंडल का समुदाय कौन सा है? तो थेरिडोफाइटा है। अगर बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा का, इतना क्लियर है। अगर हम स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो 2 प्रकार से फिर होता है भाई। अगर हम स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है? पहले होता है जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है, कौन कौन से 2 प्रकार होता है? जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
ये दो प्रकार से होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो फिर से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? मोनोकाट और डाइकाट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये क्या होता है? मोनोकाट और डाइकाट। यानी कि मोनो का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाई का मतलब होता है दो बीजपत्री। तो इतना चीज़ याद कर लेना। फिर एक एक करके देखते हैं मोनोकाट के अंतर्गत कौन कौन से हम लोग का वेजिटेबल आता है और डाइकाट के अंतर्गत कौन कौन से हम लोग का वेजिटेबल आता है। क्लियर है भाई? अच्छा से साफ सुथरा नोट्स बनाना, इससे ज़्यादा आपका पीएटी में नहीं पूछा जाएगा। इतना चीज़ नोट कर लेना। हम लोग ने क्या देखा था बॉटनी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, जो भी पौध जगत है प्लांट किंगडम से 4 समुदाय में बटा होता है। हम लोग का जो सब्जी है, सब्जी उत्पादन किस में आता है? स्पर्मेटोफाइटा में आता है। स्पर्मेटोफाइटा फिर दो प्रकार से होता था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो प्रकार से होता था, मोनोकाट और डाइकाट। तो मोनोकाट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जी आते हैं वो चीज़ अपन देखते हैं। तो मोनोकाट क्या होता है आप सब लोग को पता ही होगा, फिर भी सुन लो। वह बीज तो दो भाग में नहीं टूटते, उसको बोलते हैं मोनोकाट, एक बीजपत्री। जैसे कि हम लोग का चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दो भाग में नहीं टूटता है, एक ही भाग में टूटता है, उसको बोलते हैं अपन लोग एक बीजपत्री। तो लिलिएसी ये फैमिली है भाई, लिलिएसी, एलिएसी, एरेएसी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जी आते हैं अपन देखेंगे। अगर हम बात करें लिलिएसी, तो लिलिएसी के अंतर्गत हम लोग का सतावर आता है, एस्पेरेगस। अगर हम एलिएसी की बात करें तो प्याज, ओनियन, गार्लिक, लहसुन, लीक और चाय। लीक और लास्ट क्या आता है आप लोग का? चाय। ये चीज़ याद रखना। एरिएसी की बात करें तो एरिएसी के अंतर्गत आता है अरबी, कोलोकेशिया, अरबी के बाद आता है हम लोग का जिमीकंद। 3 है मोनोकाट, एक बीजपत्री। लिलिएसी के अंतर्गत आता है सतावर, एलिएसी के अंतर्गत प्याज, लहसुन, लीक और चाय। एरिएसी के अंतर्गत आता है अरबी और जिमीकंद। अब हम बात करते हैं हम लोग का डाइकाट, द्विबीजपत्री। ऐसा बीज जो दो भाग में आसानी से टूट जाता है या बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग द्विबीजपत्री, डाइकाट। जैसे कि हम लोग का चना को बीज को हम तोड़ते हैं, दो भाग में टूट जाता है, उसको बोलते हैं अपन लोग डाइकाट, द्विबीजपत्री। तो क्लियर है? तो दो डाइकाट के अंतर्गत है तरबूज, खरबूज, लौकी, टिंडा, परवल, करेला, तरोई, ककड़ी। ये कौन सा कुल के अंतर्गत आता है? पहला आप लोग फैमिली के नाम लिखिएगा कुल के, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? कुकुरबिटेसी। किसके अंतर्गत आता है? कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, लौकी, टिंडा, परवल, करेला, तरोई और ककड़ी आता है। अगर अपन दूसरे नंबर आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। और सोलेनेसी के कुल के फूल का पौधा होता है भाई सफ़ेद रंग का। अगर बात करें तीसरे नंबर की, बंधा गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, चाइना गोभी, सलजम, मूली, सरसों और ब्रोकली, जितने भी गोभी वर्गीय और सरसों वर्गीय है उसका अगर बात करें कुल का तो ये कैसा है? क्रूसीफेरी है। इसका फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरी है। क्या है? क्रूसीफेरी। बंधा गोभी, जितने भी गोभी है और सरसों वर्गीय सबके फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी है। फिर आता है पालक, चुकंदर, बथुआ, इसको बोलते हैं चिनोपोडिएसी। तो आप लोग पहले फैमिली के नाम लिखिएगा, जैसे कि कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? ये तरबूज, खरबूज, लौकी, टिंडा, करेला, तरोई, ककड़ी, कद्दू। फिर आता है सोलेनेसी में टमाटर, मिर्च, बैगन। फिर आता है क्रूसीफेरी। तो जितने भी गोभी वर्गीय, शॉर्ट में लिख लेना, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, चाइना गोभी और ब्रोकली, सलजम, मूली और सरसों वर्गीय, सब किसमें आता है? क्रूसीफेरी में। फिर लिखना चिनोपोडिएसी। तो चिनोपोडिएसी में बथुआ, पालक और चुकंदर आता है। फिर हम लोग का आता है भाई अम्बेलीफेरी। अम्बेलीफेरी में आता है आप लोग का धनिया, गाजर, सौंफ, धनिया, गाजर, सौंफ और अजवाइन किसमें आता है आप लोग का? अम्बेलीफेरी में आता है। और ये कैसा है? डाइकाट है, द्विबीजपत्री। इसके बीज को आप लोग तोड़ोगे तो दो भाग में आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लेग्यूमिनेसी। तो जितने भी दाल वाली और पोर्ट्स यानी कि फली वाले हैं, यानी कि
चुड़चुटिया हो गया, बरबट्टी हो गया, ये सब चीज़ किस में आएंगे, आपका लेग्यूमिनेसी में आएगा, दाल वाले और फली वाले। फिर आता है कंपोजिटी, कंपोजिटी में आपका आता है सलाद। फिर आता है जिंजिब्रेसी, जिंजिब्रेसी में आपका आता है अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी। मालवेसी की बात करें तो भिंडी आता है। याद करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भिंडी का फैमिली कौन है, तो मालवेसी है। अदरक का क्या है, तो जिंजिब्रेसी है। यूफोर्बिएसी की बात करें तो टेपियोका आता है। अगर हम कानवोलवुलेसी की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है शकरकंद, यानी कि स्वीट पोटैटो, शकरकंद। फिर आता है लेबियटी, लेबियटी में आता है आपका पुदीना, मिंट और पिपरमिंट। इतना चीज़ याद रख लेना। अम्बेली फेरी पूछे तो धनिया, गाजर, सौंफ, अजवाइन, जीरा भी इसमें लिख लेना, ऐड कर लेना जीरा। धनिया, गाजर, सौंफ, अजवाइन, जीरा। लेग्यूमिनेसी में दाल और फली वाले, कंपोजिटी में सलाद है, जिंजिब्रेसी में अदरक हल्दी है, मालवेसी में भिंडी है, यूफोर्बिएसी में टेपियोका है, कानवोलवुलेसी में शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, कांदा जिसको बोलते हैं अपन लोग। फिर आता है लेबिलिटी, लिबर्टी नहीं है भाई, लिबर्टी में भी फ्लेवर आता है मिंट का, ऐसा याद रख लेना। तो लेबियटी, लेबियटी में पुदीना और पिपरमिंट आता है। अब हम बात करते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है खाए जाने वाले भाग के आधार पर। गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम, इसका अपन क्या खाते हैं भाई, क्या खाते हैं, इसका हम लोग रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। किसका, गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम का। आलू और जीवी कंद क्या खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, यानी कि कंद खाते हैं। किसका, आलू और जीवी कंद का। फिर आता है प्याज, लहसुन और लीक, इसका आप लोग क्या खाते हैं, बल्ब खाते हैं। क्या खाते हैं, बल्ब। अदरक, हल्दी और अरबी, इसका आप लोग क्या खाते हैं, राइजोम खाते हैं। राइजोम को बोलते हैं प्रकंद हिंदी में। क्लियर है भाई। फिर आता है नेक्स्ट पालक, मेथी, सरसों वर्गीय, चौलाई, बथुआ, पत्ता गोभी। पालक क्या है, लीफी पत्ता, यानी पत्ता वाले सब्जी। तो क्या सब के सब इसका क्या है, लीफी है। इसका अपन क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो पत्ती वाले सब्जी कौन कौन से है, पालक, मेथी, सरसों वर्गीय, चौलाई, बथुआ और पत्ता गोभी। टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, कद्दू, इसका क्या खाते हैं हम लोग, फल खाते हैं। इसका आप लोग क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल। तो फ्रूट लिख लेना, फल खाते हैं। फिर लास्ट आता है मटर, ग्वार, सेम, राजमा और लोबिया, इसका अपन लोग क्या खाते हैं, पोड, यानी कि फली खाते हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन में देखे थे किसमें कि अपन पोड वाले कौन कौन से, तो ये सारा चीज़ क्या है, पोड वाले आते हैं हम लोग का लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत। मटर, ग्वार, सेम, राजमा और लोबिया। और लास्ट आता है हम लोग का भाई खाए जाने वाले भाग के आधार पर फूल। तो फूल किसका खाया जाता है, फ्लावर किसका खाया जाता है, फूल किसका खाया जाता है, फूल गोभी का। पत्ता गोभी सुधार कर लेना, फूल गोभी का हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। तो इतना है भाई खाए जाने वाले के आधार पर। जड़ किसका खाते हैं, कंद किसका खाते हैं, बल्ब किसका खाते हैं, प्रकंद किसका खाते हैं, पत्ती किसका खाते हैं, फल, पोट यानी कि फली, और फ्लावर यानी कि फूल किसका खाते हैं। रट्टा मार लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ट्रांसप्लांटेड, दिखाई तो दे रहा है ना, मैं बोलते भी जा रहा हूँ। बेस्ड ऑन ट्रांसप्लांटेड यानी कि रोपड़ क्षमता के आधार पर, सब्जियों के रोपड़ क्षमता के आधार पर। कहने का मतलब है हम कुछ चीज़ों का क्या लगते हैं, नर्सरी लगाते हैं। कुछ चीज़ को सीधा अपन लोग मेन फील्ड में मुख्य ज़मीन पर सीधा अपन क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो उसी के आधार पर दो भाग में बांटा गया है भाई, किसको, हम लोग के सब्जी को, कि कौन कौन से ऐसे सब्जी जिसको अपन डायरेक्ट सोइंग करते हैं और कुछ को अपने को नर्सरी के बाद मुख्य ज़मीन पर अपने को क्या करना रहता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, स्थानांतरित करना पड़ता है। तो जो मटर, मूली, गाजर, सलजम, आलू, भिंडी, चुकंदर, कद्दू वर्गीय और हल्दी, ये सब के सब क्या है भाई आप लोग का डायरेक्ट सोविंग है, यानी इसका अपन लोग नर्सरी तैयार नहीं करते हैं। रट्टा मार लेना, कोई भी एग्जाम हो, RO हो, ADO हो, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मटर, मूली, गाजर, सलजम, आलू, भिंडी, चुकंदर, कद्दू वर्गीय और हल्दी, ये सब के सब कैसे आप लोग का डायरेक्ट सोविंग है, यानी कि इसके सीधा बुआई करते हैं, नर्सरी तैयार नहीं करते हैं। फिर दूसरे नंबर का आता है गोभी वर्गीय। गोभी वर्गीय में कौन कौन से आते हैं आप सब लोग को पता चल ही गया होगा। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चाइना गोभी, ब्रोकली। प्याज, लहसुन, टमाटर, बैगन और मिर्च सब के सब कैसा है, ट्रांसप्लांटेड है। ट्रांसप्लांटेड यानी कि इससे अपन नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन फील्ड में मुख्य ज़मीन पर अपन क्या करते हैं, पौधे का खेती करते हैं। क्लियर है भाई, ट्रांसप्लांटेड और डायरेक्ट। तो पूछ देगा कि प्याज जो है,
जो प्याज है वो रोपण क्षमता के आधार पर किस में आता है, सीधी बुआई की जाती है या उसका पौधरोपण किया जाता है। तो प्याज के अपन क्या करते हैं, पौधरोपण करते हैं, ट्रांसप्लांटेड करते हैं। फिर सेकेंड आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को बोलते हैं जीवन चक्र के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, हिंदी वाले लिख लेना। टमाटर, आलू, मिर्च, बैगन, भिंडी और गाजर ये सब के सब एक वर्षीय है, एनुअल है। कैसा है, एनुअल है, एक वर्षीय। एक वर्षीय कहने का क्या मतलब है कि एक ही सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जो हम बीज की बुआई किए रहेंगे उससे तना, पत्ती, फल, फूल और उससे अपन सब चीज़ ले लेंगे, उसको अपन बोलते हैं एक वर्षीय। साथ में डेफिनेशन ही बताते जा रहा हूँ कि एक वर्षीय किसको बोलते हैं, एनुअल। जो पौधा या जो सब्जी एक वर्ष में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब कौन कौन से आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंतर्गत वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या आता है आप लोग का, स्टेम यानी कि तना, लीफ, फ्लावर। क्लियर है। फ्लावर, लीफ और स्टेम मेन आपका वेजिटेटिव ग्रोथ है। फिर आपका फ्लावर से फल बनेगा, वो आपका सब एक साल में हो जाएगा। फिर आता है प्याज, लहसुन, गाजर, शलजम, गोभी वर्गीय। कैसा है, द्विवर्षीय है, बाइनियल है। द्विवर्षीय का क्या कहने का मतलब है कि एक वर्ष में जो हम बीज लगाए रहेंगे उससे केवल उसका वनस्पति की वृद्धि होगा, तना आएगा, पत्ती आएगा, फल और फूल और फल क्या लगेगा, दूसरे सीजन पे लगेगा, दूसरे साल लगेगा, उसी को बोलते हैं अपन लोग द्विवर्षीय। जो एक साल में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, दूसरा साल में अपने उनसे को फल और फूल प्राप्त होगा। फिर तीसरा आता है परवल, सतावर, जिमीकंद, अदरक, हल्दी और शकरकंद। ये कैसे है, पेरेनियल है, यानी कि यह बहुवर्षीय है। बहुवर्षीय मतलब वो एक साल में क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, एक साल में सीड बढ़ेगा, दूसरे साल में वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, तीसरे साल में आकर फिर वो अपने को फूल और फल उससे प्राप्त होगा। तो भाई इसको रट लेना। और जितने भी द्विवर्षीय वाले हों अधिकतर कैसे रहते हैं, जो ज़मीन के अंदर अपना क्या करते हैं, वो करते हैं सब्जी उत्पादन का। जैसे कि अपन प्याज, लहसुन जमीन के सतह पे उसका उत्पादन होता है, गाजर भी जमीन के अंदर ही रहता है। तो इसको सीधा याद करें, जो द्विवर्षीय सब्जी होते हैं वो अधिकतर जमीन के सतह या जमीन के अंदर अपना क्या करते हैं, विकास करते हैं। ऐसे सब्जी द्विवर्षीय अंतर्गत आते हैं। अधिकतर सोलेनेसी फैमिली के सब्जी एक वर्षीय होते हैं, ऐसा याद कर लेना। फिर कुकुरबिटेसी, जो परवल, सतावर, जिमीकंद, अदरक, हल्दी और शकरकंद जितने भी कंद वाले हैं, ऐसा याद रखना, जितने भी कंद वाले अधिकतर कंद वो कैसा रहता है, पेरेनियल रहता है, ऐसे याद करना। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है पॉलिनेशन, यानी कि परागकण के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से होता है, सब लोग को पता है, स्वपरागण, सेल्फ क्रॉस, पर परागण और एक होता है ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहला आता है मटर, सतावर, लोबिया, राजमा, टमाटर और मटर। ये कैसे है, पर पराग स्वपरागण वाले यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड है। कैसा, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है यानी कि स्वपरागण। सब्जी कौन कौन से हैं, मटर, सतावर, टमाटर, राजमा, लोबिया और मटर। कैसा, ये स्वपरागृत है, सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल है। सेल्फ पॉलिनेटेड से क्या समझते हो, स्वपरागृत से मान के चलो ये हमारा कोई प्लांट है, तो इसी प्लांट में नर और मादा एक साथ रहेंगे, इन्हीं को बोलते हैं अपन लोग सेल्फ। इन लोग खुद से अपने का क्या कर लेंगे, परागकण या परागृत कर लेंगे। क्लियर है भाई। जब एक पौधे में या एक पौधे के एक फूल में नर और मादा होता है एक साथ, उसको बोलते हैं, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है। क्लियर है। फिर आता है सेकेंड, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय, शलजम, गाजर, प्याज, चौलाई और चुकंदर। कैसा है, पर परागण सब्जी है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल पूछे तो कौन कौन से है, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय, शलजम, गाजर, प्याज, चौलाई और चुकंदर। मतलब एक पौधे में इसका मेल रहेगा, एक पौधे में फीमेल रहेगा, यानी कि एक पौधे के पुष्प में नर पाया जाएगा और दूसरे पौधे में मादा पाया जाएगा। मतलब नर और मादा अलग अलग रहेंगे। फिर उन दोनों के मध्य में जो क्रॉस है वो किसी कीट के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा परागकण लग कर क्या करेगा, उसमें क्रॉस होगा, उसको बोलते हैं मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि नर और मादा अलग अलग पौधे में रहेगा, ऐसा याद रखो। नर और मादा अलग अलग पौधे में रहेगा, उसको बोलेंगे पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। नर और मादा एक पौधे में रहेगा, उसको बोलते हैं स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। अब आता है बैगन, भिंडी, टमाटर और मिर्ची। यह कैसा है, ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन है।
ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब सेल्फ पॉलिनेशन सब्जी है, जो सेल्फ पॉलिनेशन सब्जी में जब 30% तक के क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना हो, ज़्यादा है, इसको याद मत रखो, बस इसको रट लो कि ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। छोड़ो, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सा आता है? बैंगन, भिंडी, टमाटर और मिर्ची आता है। सेल्फ में ये आता है। सेल्फ क्या होता है? बस ये याद रखना। परागकण में पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आता है उसको याद रखना। ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन अगर जानने के इच्छुक हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर आता है फोटो पैरोडीज यानी कि प्रकाश अवधि के आधार पर। बहुत सारे ऐसे सब्जी होते हैं जिसको प्रकाश अवधि कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कोई मतलब नहीं होता कि प्रकाश मिले ना मिले, फिर वो अपना उत्पादन करेगा। तो जो बैगन, शकरकंद, पालक और चुकंदर है, ये कैसा है? एक शॉर्ट डे प्लांट वाला है। मतलब कि ये शॉर्ट डे है। शॉर्ट डे मतलब है दिन 12 घंटे का होता है, रात 12 घंटे का होता है। तो दिन का जो 12 घंटे उसमें धूप निकला रहता है, तो कम से कम इसको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे भाई। याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से? बैगन, शकरकंद, पालक और चुकंदर शॉर्ट डे है। शॉर्ट डे प्लांट क्या है? 12 घंटे दिन होता है जिसमें पूरा धूप निकला रहता है, तो 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए रहेगा, उसको बोलते हैं अपन लोग शॉर्ट डे प्लांट। या कहीं कहीं पर ये बुक पे लिखा है 8 से 10 घंटे भी लिखा है, 8 से 10 घंटे या 8 से 10 घंटे से कम इसको क्या चाहिए रहता है? प्रकाश चाहिए रहता है, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। दिमाग आप लोग को लगाना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 8 से 10 है तो 8 से 10 लगा के आना, 12 है तो 12 से कम लगा के आना। फिर आता है प्याज, मेथी, मूली, सलाद, आलू, गाजर, मूली और गोभी वर्ग। ये कैसा है? एक लॉन्ग डे प्लांट है। अल्पकालीन पौधे और दीर्घकालीन पौधे। अल्पकालीन पौधे में बैगन, शकरकंद, पालक, चुकंदर आता है। दीर्घकालीन पौधे लॉन्ग डे में आता है प्याज, मेथी, मूली, सलजम, सलाद और गोभी वर्गीय। लॉन्ग डे, इसको कम से कम दिन में 12 घंटे से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, इसको बोलते हैं अपन लोग लॉन्ग डे प्लांट। फिर लास्ट आता है डे नेचुरल प्लांट यानी कि प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। तो टमाटर, मिर्च, भिंडी, खीरा, सतावर और लोबिया है। इसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है कि 12 घंटा मिले कि 8 घंटा मिले कि 12 घंटे से ज़्यादा मिले, इससे अपना उत्पादन ले सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, कितने प्रकार से हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझने वाला कुछ टॉपिक नहीं है भाई, इसको रट लेना कि किस वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं, किसका कुल क्या है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा लगे तो आगे वीडियो को शेयर करिए, और कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको अपन निवारण करने का सोचेंगे और आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।